अस्सलाम वालेकुम सज्जनों मित्रों, मैं हूं अरशद यासीन और आप देख रहे हैं रेडार। सज्जनों मित्रों, जेल बरो तहरीक की कामयाबी कल लाहौर के बासियों ने ही नहीं, पूरी दुनिया ने अपने अपने टेलीविज़नों पर, सोशल मीडिया पर उसका एक तूफ़ान देखा। लाहौर में गिरफ्तारियों की नई तारीख रकम हो गई। सज्जनों मित्रों, हंसते मुस्कुराते गिरफ्तारियां मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी है। हंसते मुस्कुराते गिरफ्तारियां, मैं इसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूं और साथ साथ ये भी आपको बताता हूं कि हालत ये थी कि पुलिस गिरफ्तार करने से इनकारी थी। लोग अपने तौर पर पुलिस की वैन में बैठ गए। वैन में जगह ना मिली तो जनाब छतों पर चढ़ गए। अब कितने थे कितने नहीं थे, ये क्या मैटर करते हैं या नहीं करते, ये भी मैं आपके सामने रखता हूं। और साथ साथ सज्जनों मित्रों, आपको ये भी मैं बताता हूं कि इमरान खान और पीटीआई के लोग इतने पुरअज़्म क्यों हैं कि अगली हुकूमत उनके पास ही आएगी। कैसे, ये भी मैं आज आपको अंदर की खबर बताता हूं। और साथ साथ सज्जनों मित्रों, आज मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी बता देता हूं कि उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में एक तो ये डराया लोगों को कि जनाब मज़ीद महंगाई बढ़ने वाली है, अपने अपने इंतज़ाम आप कर लें, हम पे ना रहना। दूसरा, उन्होंने कफ़ायत शारी मुहिम का भी ऐलान किया। इस पे बात करते हैं। और इमरान खान के खिताब पर भी जो उन्होंने कहा कि आंसू मगरमच्छ के आंसू नहीं चाहिए, लूटी दौलत वापस चाहिए, ये किसको कह दिया इमरान खान ने और क्या कहा, ये सारी तफसीलात सज्जनों मित्रों मैं आपके सामने रखता हूँ। और यहाँ से ही हम बात शुरू करते हैं कि कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास किया और उसके बाद भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 14 जमातों के सरबराह तो नहीं थे, लेकिन 14 जमातों की नुमाइंदगी मौजूद थी उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। और प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने सख्त सवालात भी किए गए। एक सवाल एक सहाफ़ी ने किया, वो आपने टीवी पर भी देखा होगा, टीवी पर दिखाया गया। सवाल ये था कि बैरून मुल्क बैंकों में जो रकम पाकिस्तान से लूट कर जमा करवाई गई है वो वापस लाने के क्या आप इक़दाम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के होश हवास उड़ गए। उन्होंने कहा आप किस चैनल से हो, उसने बता दिया कहाँ से। उन्होंने कहा ये इमरान खान से पूछना था ना, जो 4 साल तक यहाँ पर हुकूमत करते रहे, जो कहते रहे थे बाहर लोगों ने पैसे जमा करवाए हैं, ये उनसे पूछ रहा था। सवाल का जवाब, सवाल कुछ था जवाब कुछ था, ये वक्लात। लेकिन मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ कि उन्होंने कफ़ायत शारी मुहिम का ऐलान किया। सज्जनों मित्रों, ऐलान तो उन्होंने कर दिया, लेकिन इस पर अमल कैसे होगा, ये बहुत अहम सवाल है। क्योंकि जब से ये वज़ीर आज़म बने हैं, इन्होंने बहुत बार मुतअद्दिद ऐलानात किए हैं। और उससे पहले भी तारीख़ गवाह है कि शहबाज शरीफ ने अब तक जज तक जितने भी बड़े बड़े बुलंद बांग दावे और ऐलानात किए हैं, उस पर यू टर्न लिया है। यानी मुख्तसर मैं बता दूं, ये वही शहबाज शरीफ हैं जो कहते थे आसिफ जरदारी चाली चोर, क्या वो एक मुहावरा है ना, चोरों वाला और पता नहीं क्या क्या, उसको कहा करते थे। और कहते थे कि मैं आसिफ जरदारी को माल रोड की सड़कों पर, लारकाना की सड़कों पर घसीटूंगा और लूटी दौलत इसके पेट से निकालूंगा आसिफ जरदारी से। फिर क्या हुआ, ये आसिफ जरदारी के ज़ेर साया ही सियासत कर रहे हैं। फिर बात लंबी हो जाएगी तो फिर मुख्तसर, ये अदालत के अंदर सज्जनों मित्रों हल्फिया बयान दिया था शहबाज शरीफ ने। हल्फिया बयान यानी कसम खाई थी कि मैं होशो हवास से कहता हूँ, कसम खाकर, कि मेरा भाई 4 हफ्तों में दवाई लेकर वापस आ जाएगा, गारंटी दी थी। भाई भी गायब हो गया, आया ही नहीं। और जनाब क्या हुआ, वो इश्तिहारी भी हो गया, मुजरम भी है, इश्तिहारी भी हो गया, मफरूर भी हो गया। और जिन्होंने गारंटी दी थी शहबाज शरीफ साहब ने,
वो वज़ीर आज़म बन गए। कहते हैं कि जिस रात इन्होंने वज़ीर आज़म का हलफ उठाया, अगर ना उठाते ठीक 2 दिन बाद इनकी गिरफ्तारी हो जाती, वो तमाम तर मुकदमात में जिसमें फ़र्द जुर्म आयद हो रही थी। अब वो शहबाज शरीफ अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे कि जनाब हम ये कर रहे हैं, किसी को यकीन आता है? आता ही नहीं, अव्वल तो सुनता ही नहीं कोई। लेकिन हम अखबार नवीसों की तो मजबूरी होती है ना, हमें तो सुनना है, हर किसी की बात सुननी है। हमने सुन ली हुई उनकी बात, लेकिन उनका चेहरा उनकी ज़ुबान से निकले अल्फाजों का साथ नहीं दे रहा था। बातें उन्होंने बहुत अहम कि जनाब आज से हम तनहा भी कोई नहीं लेंगे। 85 रुकनी कबीना, 85 रुकनी सज्जनों तो मित्रों रिकॉर्ड है। उन्होंने ये तो ऐलान नहीं किया कि हम ये 85 रुकनी कमीना जो है वो कम करके 30 पे ला रहे हैं, 30 वज़ीर होंगे बस हमारे। ये नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि जो इनको निकालते थे उन्होंने सर फाड़ देना इसलिए वो तो मजबूरी थी ना जी, 85 रुकनी तो जनाब बना दी। चलो बहरहाल ये इन्होंने नहीं किया। और ये भी नहीं किया कि जनाब हम अपनी लूटी दौलत वापस भेज देंगे, जितने भी बैठे हैं वज़रा जिन पर जो इल्ज़ाम था, ये भी नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जनाब तैयार हो जाओ भाईजान, अगों बड़े सख्त वक्त आ रहा है, जब महंगाई बहुत बढ़ जानी चाहिए। लेकिन सज्जनों मित्रों उन्होंने कहा कि आज से कबीना कोई गाड़ी नहीं लेगी, तनहा नहीं लेगी, मराहत नहीं लेगी, कुछ नहीं लेंगे जनाब, बाद मुफ्ती कम कराएंगे, मुफ्ती बर्दाश्त करो, ये उन्होंने कहा। लेकिन इस पे अमल कैसे होगा? ऐलान तो हो गया, अब इस पे अमल कैसे होगा? मैं आपको याद करवा दूं, यही वज़ीर आज़म है जिन्होंने भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तवानाई की बचत स्कीम का ऐलान किया था। याद है ना आपको कि कल से मार्केटें इतने से इतने खुलेंगी, इतने से खुलेंगी, जो खोलेगा उसकी जनाब सज़ा होगी, ये होगा वो होगा। याद है ना आपको बचत स्कीम? उस वक्त मैंने कहा था कि इन्होंने अपने अशराफिया, अपने लल्ले तल्लों पे तो पाबंदी नहीं लगाई, अपने एसी बंद करने की तो बात नहीं की उन्होंने। तवानाई अगर बचत करनी है, अपने घरों की लाइटें बंद करने की तो उन्होंने बात नहीं की। मैंने उस वक्त भी आपको बताया था। बहरहाल हुआ क्या, इन्होंने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान तो कर दिया, वो आज तक उस पर किसी भी सूबे में अमल दरामद नहीं हुआ। इसके बावजूद कि जब ये ऐलान हुआ उस वक्त सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर इनके हमायती थे, हुकूमतें थी, वहाँ पर नहीं हुआ। अब तो चारों सूबों के अंदर इनके हमायती हैं, निगरान भी इनके हमायती हैं, आपको पता है। अब कहीं अमल नहीं हुआ, अभी तक अमल नहीं हुआ। अब ये कफ़ायत शारी मुहिम अल्लाह करे अमल हो जाए, यकीन नहीं है, 100% यकीन नहीं है लोगों को कि इस पे अमल होगा। लेकिन अगर अमल हो तो फिर मेरी ये तजवीज़ है सज्जनों तो मित्रों, हर महीने वज़ीर आज़म को चाहिए हर 8 दिन बाद ये तमाम तर उसकी तफसीलात जो हैं वो पब्लिक कर दी जाएँ कि जनाब ये वज़ीर मशीर मामले खुसूसी लेते थे, ये हमने रोक लिया, ताकि पता चले लोगों को कि ये चीज़ें थीं जनाब जो नहीं ली, जो इस्तेमाल नहीं हो रही। बहरहाल बात हम आगे चलते हैं, फिर इसका जवाब इमरान खान ने भी दिया। मुख्तसर से बात मैं कहता हूँ, कर देता हूँ कि इमरान खान ने कहा कि जनाब वज़ीर आज़म साहब हमें डराए ना, हमें पता है हालात ख़राब होंगे, जब तक आप रहेंगे लाठी कोई नहीं सकते। आप मगरमच्छ के आंसू ना बहाएं, हम पर रहम करें, पाकिस्तान की कौम पर रहम करें। सिर्फ लूटी हुई दौलत भी, अपनी भी नहीं, अपना 1 रुपया भी नहीं, 1 पैसा भी नहीं, इस आवाम की लूटी हुई दौलत ही वापस कर दें, आपका हम पर बड़ा एहसान होगा। सज्जनों तो मित्रों अब बहुत अहम बात की है। अब तो ये तो गैरत वालों की बातें होती है ना। लेकिन जेल भरो तहरीक की कामयाबी, लेकिन इस पे भी हुकूमत के वज़रा ने रोना पिटना और कहते हैं कि जी बंदे ही नहीं थे, आए ही नहीं, किसी को गिरफ्तार हम क्या करते, भाग गए सारे, ये हो गया वो हो गया। और जब वफाकी वज़ीर ये ऐलान कर रहे थे कि बंदा ही कोई नहीं आया, उस वक्त टेलीविज़न की स्क्रीनें भरमार थी उस पर, लोगों के रश के हवाले से। लोग छतों पर सवार हैं, लोग गाड़ियों में बैठ रहे हैं और नारे ये वो सारा। उस वक्त ये कह रहे थे जनाब आया ही कोई नहीं, बंदा ही कोई नहीं आया। मैंने आपको 4 दिन पहले, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि दफ़ा 44 नाफिज कर दी गई है। मेरे अपने बहुत सारे दोस्त, बड़े सीनियर सहाफ़ी, वो मानने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने जी तो हमेशा होंगी है, एक नहीं अर्शद साहब तुझी गल करती दफ़ा 44 नाफिज हो गई। उनको ये अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि जाहिर है अब मैं क्या कहूँ,
मैंने कहा था जनाब हो गई है। कल बाकायदा 7 दिन के लिए फिर डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन भी जारी किया। और फिर उसका मकसद क्या था सज्जनों तो मित्रों? उसका मकसद ये था कि जो रज़ाकाराना गिरफ्तारियाँ देने वाले आए हैं, और हुकूमत को भी पता था जोग लोग गिरफ्तारियाँ देंगे, हुकूमत उनको शहीद नहीं बनाना चाहती थी, उनको क्रेडिट नहीं देना चाहती थी। इसलिए दफ़ा 44 नाफिज की, ताकि जो गिरफ्तारियाँ करेंगे उसको ये कहकर करेंगे कि जनाब इन्होंने अमन अमान में खलल डाली, दफ़ा 44 की खिलाफ वर्जी की, लिहाजा एक महीने के लिए अंदर चलो। अब ये समझ आई मेरे नादान दोस्तों, सीनियर साथियों, दफ़ा 44 नाफिज हुई है। अब एक और आगे मैं बता दूं, आज पेशावर में जेल बरो तहरीक चलेगी और वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने भी आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि वहाँ जहाँ पर इन लोगों ने गिरफ्तारियाँ देनी हैं उसके इर्द गिर्द के इलाकों में दफ़ा 44 फिर नाफिज कर दी गई। ये नई बात कर रहा हूँ, वहाँ भी दफ़ा 44 नाफिज हो गई। लेकिन सज्जनों तो मित्रों, कल जो मैंने देखा, यकीनन आप लोगों ने टीवी पर, सोशल मीडिया पर देखा होगा, पाकिस्तान की तारीख़ में मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से अब तक ये तहरीकें देखी भी हैं, मुजाहरे भी देखी हैं, लेकिन कल मैंने एक अनोखा मामला देखा। गिरफ्तारियाँ देने वाले चेहरे मैंने देखे, हंसते मुस्कुराते आए और गिरफ्तारियाँ पेश कर दी। वरना जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कहते हैं तूती बोलता था, उस वक्त भी जो गिरफ्तारियाँ देने आते थे डरे डरे सहमे सहमे, भले उनमें से काफ़ी लोगों ने अपने आप को नज़र आतिश भी किया था, लेकिन चंद एक दो चार ही बहुत होते हैं सज्जनों तो मित्रों अलामती तौर पर। अब कहते हैं कि कल जो हंसते मुस्कुराते गिरफ्तारियाँ, और पीपल्स पार्टी के, काफ लीग के और ये नून लीग के वुज़रा ने तो तूफ़ान उठा रखा था। जनाब खुद तो छुपे हुए हैं, लीडर तो आते नहीं हैं। अब जनाब कल लीडरों ने ही गिरफ्तारियाँ दी हैं। कप्तान के नायब ने वाइस चेयरमैन ने गिरफ्तारी दी है सज्जनों। तो पहली गिरफ्तारी शाह महमूद कुरैशी, आज़म सवाती, असद उमर जो उनके सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने, साबिक़ गवर्नर उमर सरफराज चीमा समेत मुतअद्दिद लोगों ने, ये हालत थी सज्जनों तो मित्रों, सेल्फियाँ बनाई जा रही थी। लोग खुश थे, गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं, खुशी, सेल्फियाँ बना रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, और गाड़ी में जगह नहीं थी तो छत पर बैठ गए। और आपने वीडियो तो देखी होगी, बाज़ लोगों ने वीडियो जारी की है। कोट लखपत जेल में जो कैदियों को लेकर पहुंची है उसका आप अंदाज़ा फरमा लीजिए, छतों पर भी है, नीचे भी है। लेकिन हुकूमती वज़रा कहते हैं जी बंदा ही कोई नहीं था, गिरफ्तारी देने के लिए आया ही कोई नहीं है। लेकिन यहाँ मैं आपके सामने एक नुक्ता रख दूँ, ये जो जेल बरो तहरीक में गिरफ्तारियाँ तादाद मैटर नहीं करती। इस तरह की तहरीकों में 10 बंदे भी गिरफ्तारी दे दें तो कामयाब ही समझा जाता है। 10 बंदों ने गिरफ्तारी दी है सज्जनों मित्रों। यहाँ राना सनाउल्लाह ने रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनाब 80 बंदों को हमने गिरफ्तार किया है। 80 बंदों को गिरफ्तार करने का हुकूमत ने दावा किया। अब एक शहर में 80 बंदे, और वो शहर जिसमें ये दावा रखते थे कि जनाब ये तो नून लीग का घर है, वहाँ पर 80 बंदों ने गिरफ्तारियाँ। लेकिन सबसे अहम बात कि तहरीक इंसाफ के टॉप लीडर वाइस चेयरमैन, मुमकिन है इमरान खान भी देते, लेकिन वो आपको पता है उनकी तबीयत का मामला, उनके जो टांग में गोलियां लगी हुई हैं, वरना वो भी देते। दूसरी तरफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जनाब वो उसको भी क्यों नहीं किया, परवेज लाई ने गिरफ्तारी क्यों नहीं दी। बंदा पूछे परवेज लाई की गिरफ्तारी होगी तो गुजरात में होगी, आप इजी सुकून करें, देख लेते हैं, देखते जाएं। लेकिन तनकीद करने की बजाय उस भगोरे को जो 4 महीने हफ्ते के लिए गया है उसको तो वापस ले आए, छोड़ें उसको भी, दवा करें। वो तो बुज़दिल आदमी हमेशा भाग जाता है। जब उसको सज़ाए मौत हुई, जब उसको सज़ा मिली, उसने NRO लिया, सज़ाएँ ख़त्म करवा ली, उसको छोड़ दें। शरीफ ख़ानदान का पूरा टब्बर भागा हुआ है, पूरा टब्बर। अब मज़ीद उनमें से कौन सी अहम शख्सियत ने बैग तैयार कर लिया है, भागने को तैयार है, वो मैं फिर आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। आज मैं इन हंसते मुस्कुराते गिरफ्तारियों का जिक्र ही मैंने आपको रखा है आपके सामने, और इस मामले को भी
मैं आपके सामने रख दूं कि तहरीक जो है जेल बरो तहरीक कामयाब करार पा गई है। कल लाहौर में जो कुछ हमने देखा, और जिस तरह मैंने कहा कि ये अलामती मामला है, असल में खौफ ख़त्म करना था, और कल हमने देख लिया कि लोगों के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। गुलामी के बुत कल टूट गए हैं सजनों तो मित्रों। लोगों ने हंसते मुस्कुराते सेल्फियां बनाते गिरफ्तारियां दी सजनों तो। अब आज देखते हैं कि पेशावर में क्या होता है, वहाँ क्या हालात रहते हैं। ये 8-10 दिन अगर ये सिलसिला चलता रहा तो फिर इसको कामयाब, अब मैं कह रहा हूँ कामयाब, कल लाहौर का शो तो कामयाब।